पर जब हम पिचिंग करने जाते हैं तो क्या हमको पता है कस्टमर किस टाइप का है? आप यदि कस्टमर को नहीं समझ पा रहे हो कस्टमर किस टाइप का है, तो आपका पिचिंग भी गलत जा सकता है। ओके। आप बहुत मैच्योर या बहुत डिसिप्लिन कस्टमर के सामने पिचिंग करने जा रहे हो कैजुअल में, तो वो इंस्टेंटली फेल हो जाएगा। तो आज के इसमें एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया आप लोगों के लिए, जो बहुत यूजफुल है, जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छी सिस्टम है जिसको डिस सिस्टम कहा जाता है। एंड अनदर थिंग, जो कस्टमर्स है वो मैंने चार कैटेगरी में डिवाइड किए हैं उसको, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये चार कैटेगरीज है। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर, हम्म। अब इसमें कुछ आपको मैं सिम्टम्स दूंगा। जैसे कि हर व्यक्ति अलग होता है, ये तो सभी लोग मानते हैं। एवरी पर्सन हैज गॉट डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज। उसका स्वभाव अलग होता है, उसकी बातचीत करने की स्टाइल अलग होती है। दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। हम्म। अब होता क्या है कि जब प्रोफेशन आता है और हम प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल्समैन हो या बायर हो या परचेसर हो, कोई भी हो, राइट? तो हमारी एक टाइप ऑफ वर्किंग हो जाती है। तो वो जो टाइप है वो हमारी पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी को समझने के लिए कुछ चीजें मैं आज आपको दूंगा। यदि आप इंस्टेंटली द मोमेंट यू एंटर इन टू द कस्टमर्स केबिन और आप समझ जाते हैं कि किस टाइप का कस्टमर है, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपका पिचिंग बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और दूसरी एक चीज मैंने कहना चाहूंगा कि देखिए, हम जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मेरी एक आइडेंटिटी जो है वो एज ए कोच है, बिजनेस कोच है, सेल्स कोच है, एनएलपी कोच है। हम्म। चेतन की आइडेंटिटी जो है, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ डिजिटल क्रिएशंस करने वाला एक एक्सपर्ट है वो। सिमिलरली मान लो अपन कॉलेज में देखते हैं कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जो है वो फिजिक्स पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, उस टाइम पे वो प्रोफेसर रहता है। घर पे जाने के बाद उसका रोल बदल जाता है। यदि आप लोग कभी सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीफन कोवी की एक बहुत शानदार किताब है, उसमें वो इंटरडिपेंडेंस करके एक चैप्टर है, तीसरा या चौथा चैप्टर है, उसमें वो रोल्स डिफाइन करता है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमारा रोल क्या है, ये दोनों चीजें अलग है। जब कस्टमर आपके सामने होता है एंड ही इज इन द रोल ऑफ परचेसर, उसकी आइडेंटिटी बिल्डर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? अभी जैसे मान लो अपन बिल्कुल रेगुलर एग्जांपल लेते हैं, तो रेगुलर एग्जांपल में एक मदर जो होती है अपने बच्चे के लिए जब क्लॉथ्स या टाइज लेने जाती है, तब वो वहां पे एज ए परचेसर होती है। वो वहां पे मदर नहीं होती है वो। तो सेल्समैन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे अभी ये जो लेडी है, दो शी इज अ मदर बट शी इज इन द रोल ऑफ परचेसर। तो यदि हम ये कनेक्शन यदि इमीडिएटली कर लेते हैं कि उसका रोल, उसकी आइडेंटिटी, उसका स्वभाव, ये यदि आप जल्दी से पिकअप कर लेते हो, तो आपका पिचिंग जो है वो बेस्ट होता है और आपका सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ये एक सिस्टम है जिसको डिस सिस्टम भी कहा जाता है, आप कोई भी नाम दे दो इसको। Why this reasons in any market? Clearer communication, faster rapport, higher conversions. The four styles at a glance. ये जो चार स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे कस्टमर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे डी डोमिनेंस है, आई इन्फ्लुएंस है, एस स्टेडीनेस है, सी कॉन्शियसनेस है। डोमिनेंस वाला डायरेक्ट, एकदम आउटकम पे फोकस करता है ये कस्टमर। ओके। इन्फ्लुएंस वाला है जो है, वो सोशल होता है, थोड़ा एनर्जेटिक होता है, रिलेशनशिप होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करता है। हम्म। देन स्टेडीनेस, इसमें कोलैबोरेटिव होता है कस्टमर, डिपेंडेबल भी होता है, वो आपसे जानना चाहता है। और उसका एक पेस होता है, स्टडी पेस में जाता है वो। इसमें स्टडी पेस में जाने के लिए ही ग्रैब्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। और एक ये जो है सी कॉन्शियसनेस, ये प्रिसाइज होते हैं, ये डेटा ड्रिवन होते हैं। और
रिस्क अवेयरनेस होती है इनमें। तो ये चार टाइप के जो मैंने निकाले हैं, ये यदि आप ग्रैप कर लेते हो तो आपका पिचिंग जो है बहुत बेस्ट हो सकता है, आप कस्टमर को विन कर सकते हो। अभी स्पॉट एनी स्टाइल इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बहुत होता है किसी भी आदमी को जज करने के लिए आपको, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद में डे टू डे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपके दोस्तों के अलावा आप किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप उसको किस टाइप का ये आदमी है, उसके नेचर से आप उसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दिए तो आपका, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जो है ये कैसा है ये जान लेंगे। तो इवन आप बस में ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस आदमी के साथ में मुझे किस तरह से व्यवहार करना है। जैसे डी जो है, दैट इज द रेड, ये आदमी बड़े परफेक्ट होते हैं। ये आस्क फॉर नंबर्स, टाइमलाइंस, कंट्रोल, कंसाइज क्वेश्चंस। हम्म। जब भी आप इनके सामने बैठोगे तो आप उनको बोलना, सर आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, आई विल नॉट टेक मोर देन 90 सेकेंड्स, आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। बिल्कुल एक डेडलाइन के साथ में आप बात करेंगे तो ही विल बी हैप्पियर, उसको मालूम है कि ये आदमी मेरा इतना टाइम खाने वाला है। तो वो एक चीज जो है उसको बहुत अच्छी लगती है। ये हो गए रेड टाइप के कस्टमर। येलो टाइप का कस्टमर आपको पूछेगा कि मैं आपकी चीज लूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, उसको सोशल प्रूफ भी देने पड़ेंगे, आपको टेस्टिमोनियल्स भी देने पड़ेंगे, और आप उसको कनेक्शंस भी दे सकते हैं। तो यदि किसी सामने वाले का जो क्वेश्चन है वो उसकी इमीडिएट पर्सनैलिटी को रिवील करेगा। ग्रीन टाइप का कस्टमर है, वो पूछेगा कि आपका सेटअप कितना बड़ा है, आपने कहाँ काम किया है, हम्म। आप कितने साल से हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ब्लू टाइप का कस्टमर जो है वो डिटेल्स लेगा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके प्रूफ्स मांगेगा, प्रोसेसेस मांगेगा, डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा। तो ये जो है, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम को आप जितना फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आप सामने वाले कस्टमर को समझ पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। वंस यू प्रिपेयर योर सेल्फ परफेक्टली आफ्टर नोइंग द कस्टमर कि कस्टमर किस टाइप का है, इसके बाद में आप उसको चीजें देंगे तो आपके चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं सेल्स क्लोज करने के। देखिए अल्टीमेटली एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सामने इंसान ही बैठा है, हम्म। दूसरा, और मैं ये आपको उसको चेंज नहीं कर सकते, हम कस्टमर को चेंज नहीं कर सकते, हमको अपने आप को चेंज करना है। मैं फिर से यहाँ पे एक जो रोल जो अभी मैंने बात की थी 5 मिनट पहले कि आप आपका रोल अच्छे से डिफाइन करिए। मैंने एक कॉलेज के प्रोफेसर का एग्जांपल दिया, फिजिक्स का प्रोफेसर है, मैथ्स का प्रोफेसर है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है, ही इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स, अच्छे सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी। उसके घर पे जाने के बाद में मान लो उसका 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है तो उसके साथ में वो बच्चा बन जाता है। वो वहां हम्म। पे मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नहीं होता है, उसकी वाइफ के साथ में वो हस्बैंड बन जाता है, उसके छोटे भाई के साथ में वो बड़ा भाई बन जाता है, या बड़ा भाई कोई होगा तो उसके सामने छोटा भाई बन जाता है, माँ बाप है तो उनके सामने वो लड़का बन जाता है, वहां पे वो फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं ले जाता है। तो सिमिलरली जब आपके सामने रेड कस्टमर है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा कि सामने रेड कस्टमर बैठा है तो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे नंबर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, मुझे टाइमलाइन भी देनी पड़ेगी। वहां पे रेड टाइप के कस्टमर के पास में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आई गेट बैक टू यू नहीं चलेगा। वो मन ही मन ये बोलेगा कि तुमको पता नहीं था तो तुम आया क्यों मेरे पास में भाई, पूरी प्रिपरेशन करके आना। और यदि कहीं आपको ये सेंटेंस सुनाई देता है कि आप आए क्यों, फिर पूरी प्रिपरेशन करने आना चाहिए था ना आपको। तो यदि कोई कस्टमर ऐसा बोलता है तो समझ लेना वो रेड कैटेगरी का कस्टमर है। इसमें भी हम और जैसे रेड, सीवियर रेड, नॉर्मल रेड, प्रैक्टिकल रेड, ये भी कर सकते हैं हम। कुछ कुछ लोग रेड कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। वो किस तरह के कि मान लो 9 बजे का टाइम दिया और आप 9:15 जाते हो तो ही विल नॉट एंटर इन यू, उसके पास में टाइम होगा तो भी आपको केबिन में नहीं बुलाएगा वो। तो आप ये एक भी ले सकते हैं कि यदि आप 5 मिनट पहले पहुंच गए ही फील्स गुड तो समझ लेंगे कि ये रेड कस्टमर है। सिमिलरली जैसे सोशल कस्टमर है इसमें, येलो वाला, और उसके पास में आप राइट टाइम पहुंच जाते हो फिर भी वो आपको यदि बोलता है कि
10 मिनट बैठो आप, तो समझ लेना कि भाई ये आदमी थोड़ा सोशल है और रिलैक्स वाला है, तो आप उसके साथ में थोड़ा सोशल बन सकते हो। पर ये यदि 4 कैटेगरी आप यदि उतार लेते हो अच्छे से, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको कि आपका पिचिंग जो है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स में, सक्सेसफुल हो जाएगा। पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए सर। प्रैक्टिस चाहिए। इट्स नॉट वन डे जॉब, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। ये आप कॉन्स्टेंटली, मैंने कहा ना कि आपको भी आप आज के बाद में ये प्रेजेंटेशन जहां भी जाएंगे, ट्राई टू मेजर द पर्सन, है ना, उनको जज नहीं करना है, ये कौन सी कैटेगरी में रखना है आपको। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग पर्टिकुलर, आपके दोस्तों में भी बहुत सारे दोस्त जो है वो राइट टाइम आते होंगे, बहुत सारे दोस्त जो है वो एकदम स्पीक एंड स्पैन, स्वच्छता, अच्छे कपड़े पहनना, तो वो दे आर ऑल इन रेड कैटेगरीज। हम्म। तो हर जगह आपको ये 4 कैटेगरी हमेशा मिलेगी, और इसको हमेशा स्टडी करते रहिएगा। सर बट रेड बोलिए आप क्या कैटेगरी बोल रहे का थे? एक जो क्लाइंट हो सकता है वो क्या ग्रीन या फिर येलो में भी आ सकता है, मतलब दो अलग अलग टाइप की कैटेगरी में सेम क्लाइंट आ सकता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। पर हम्म। एक चीज, आपका सवाल बहुत अच्छा है, योर क्वेश्चन इज गुड। अभी जैसे 2 पार्टनर है किसी फर्म में, राइट? हम्म। अब 2 पार्टनर जो है, तो एक पार्टनर रेड हो सकता है और दूसरा पार्टनर ग्रीन हो सकता है। ओके। और वो दोनों साथ में मीटिंग में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि मान लो ग्रीन वाला जो है वो रेड वाले को टोकेगा कि अरे यार छोड़ना, ये नहीं देखना है, और रेड वाला उसको बोलेगा नहीं नहीं, ये अपने को नंबर्स जानना जरूरी है, इन्होंने कितने लगाई है। तो वहां पे भी आप समझ सकते हो। और ऐसे मैंने अक्वांटेंसेस बहुत देखे हैं कि 2 पार्टनर हैं, तो एक ग्रीन है एक रेड है, और दोनों को आपको हैंडल करते आना चाहिए हम्म। जो है वहां पे। पर ये जब भी आप कस्टमर के सामने बैठते हो, तो आपको सीरियस, मीन्स चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, पर अंदर से सीरियसनेस रखो आप, और ध्यान से सुनो। इफ यू आर अ गुड लिसनर, तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। अभी ये छोटा सा है क्योंकि अपना 30 मिनट्स का है ये। और मान लो किसी को इस पे बहुत लंबी जानकारी चाहिए, तो ही कैन मैसेज, और उसको अलग से कोचिंग दिया जा सकता है। सेलिंग टू रेड बायर्स, व्हाट ड्राइव्स देम, ये छोटी सी चीजें मैं दे रहा हूं आपको: स्पीड, कंट्रोल, क्लियर आरओआई। ये रेड कस्टमर के लिए जो है प्रोमिनेंट चीजें है। स्पीड मीन्स कितनी जल्दी आप डिलीवरी दे सकते हो, कब तक पूरा हो जाएगा, डेडलाइंस, आपका कंट्रोल कैसा रहेगा। और आरओआई मीन्स जैसे कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग है, चेतन अभी डिजिटल मार्केटिंग में है, तो कस्टमर उसको इमीडिएटली पूछेंगे कि भाई मैं आपका ले रहा हूँ तो मुझे कितनी लीड्स मिलेंगी हर महीने। हम्म। तो लीड्स इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब वो लीड्स कितनी मटेरियलाइज होंगी, दैट इज वो कस्टमर का परव्यू में जाता है, उसमें चेतन का रोल नहीं आता है। तो वो चेतन का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको लीड्स लाके दे देगा। अब वो लीड्स का क्या करना है, दैट इज योर लुक। अब वो हम्म। कैसी किस टाइप की लीड आती है, वो भी कोई भी डिजिटल मार्केटर आपको नहीं बता सकता। इवन फेसबुक में भी आप पैरामीटर्स में जाएंगे तो आप एज सेट करेंगे, डेमोग्राफिक सेट करेंगे, पर पर्सन को तो आप नहीं जान सकते हैं। तो उस टाइम पे ये चीज काम में आएगी आपको कि मेरे पास में जो लीड आई है वो किस टाइप की लीड आई है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है। और वहां पे आप यदि उसको पकड़ के आगे चलते हैं, तो इवन you can convert worst lead into productive lead. हम्म। हाउ टू एंगेज, रीड कस्टमर को एंगेज करना है, तो बोल्ड बिन क्लियर रहो। बोल्ड हाइपोथेसिस मीन्स एकदम क्लियर दो उसको पिक्चर, राइट, बिजनेस केस, फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप, आगे आप क्या करने वाले हो, उसको पिक्चर दे दो कि भाई आपका प्रोजेक्ट इस तरह से पूरा होगा, टाइम बाउंड कहने वाला आप क्या क्या करने वाले हो। सिर्फ कुछ भी, जैसे आप साबुन भी बेचने जा सकते हो और एरोप्लेन भी बेचने जा सकते हो, तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ और वो कब तक आएगा, कब तक डिलीवरी होगी, कब तक मैं उसको यूज कर सकूंगा, उसके मेंटेनेंस इफेक्ट्स क्या होंगे नहीं होंगे, प्रोज कॉन्स, गारंटी वारंटी, ये सब उसको आपको एकदम क्लियर कट देना है, कोई चीज उससे छुपाना नहीं है। हाँ, छुपाना नहीं इस पर से बोला मैंने कि बहुत सारे सेल्समैन जो है निगेटिव पॉइंट्स थोड़ा सा
नहीं बताते हैं वो। ऐसा किसी सेल्स में भी मत करो आप। कस्टमर को आप चीज बेचने जा रहे हो तो उसको प्रोज एंड कॉन्स उसको बता दो। दैट इज ऑलवेज गुड पॉलिसी। आप यदि कोई भी चीज छुपाएंगे तो आपके अगेंस्ट में जाएगा। डील क्लोज होने के बाद में उसको पता लगेगा तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा। ये ध्यान ऑनबोर्डिंग में करते रखो आप। वक्त नहीं बताना चाहिए मतलब? नहीं नहीं, ऑन बोर्डिंग करने के टाइम पे सारा ओपनली बता दो उसको। क्लोजिंग के बाद में यदि उसको पता लगा तो आपको वो बहुत बुरा मान जाएगा उसका कि ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गॉट इट। ट्रस्ट जो होता है, हाँ, ट्रस्ट पर फैक्टर उसका आपको सामने बिल्कुल। से नहीं, उसके जो सारे सवाल है उसमें यदि कोई ऐसी बात आती है कि आपको बताना जरूरी है ये चीज। हम्म। जैसे मान लो वारंटी है, गारंटी है। किसी किसी प्रोडक्ट में क्या है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि बाहर का प्रोडक्ट लिया हुआ रहता है उसमें, तो उसकी हम्म। वारंटी लिमिटेड रहती है। खुद का प्रोडक्ट रहा उसमें वारंटी 1 साल की रहती है। तो उस टाइम पे आपको बताना चाहिए उसको कि सर, इसमें ये प्रोडक्ट की वारंटी लिमिटेड है, इस प्रोडक्ट की वारंटी 1 साल की है। ये मैंने बाहर से लिया हुआ है, उसकी कंपनी की वारंटी डिपेंड्स कि कितनी बाकी है उस टाइप से आपको मिलेगी। जैसे कि जैसे हमारा एलिवेटर्स में था, तो एलिवेटर्स में जनरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो उसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती थी, कुछ चीजें नहीं इंक्लूड होती थी। तो बहुत सारे सेल्समैन जो चीजें नहीं, वो नहीं बताते थे कस्टमर को। कस्टमर बाद में बहुत अपसेट हो जाता था वो। हम्म। तो बी ट्रांसपेरेंट विथ कस्टमर। सामने से होके मत बताओ, पर यदि कुछ चीजें बताने जैसी है तो बता दो उसको। ओके। और ये जो सैंपल ओपनर है, ये सैंपल ओपनर ये है कि भाई सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके 10 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा। या सर, मुझे मेरा प्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली 3 मिनट में फिनिश कर दूंगा। तो ये रेड कैटेगरी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। देन इट कम्स टू द ब्लू। ये इनको एक्यूरेसी, उत्साह, रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू एंगेज। इनको एंगेज करना जो है, लीड विथ डेटा। इनको आप डेटा कि आपने कैसे कैसे कंप्लीशंस किए हैं, क्या अचीवमेंट्स हुई है, और रिस्क उसमें क्या आने वाली है, आपको क्या केयर करनी चाहिए। ये यदि आप इनको बता के चलते हैं तो दे फील गुड। इसका सैंपल ओपनर इस तरह से है कि इनको भी आरओआई जो है, करीब के वैसे तो सभी ब्लू, वाई, ग्रीन, रेड सबको आरओआई में इंटरेस्टेड होता ही है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो डेटा बैक आरओआई, ये थोड़े स्पेसिफिक होते हैं ब्लू वाले। इनको डेटा कि भाई सर, आप आज से चालू करेंगे तो इतने दिनों में आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और आपको, आप इसको यूज करना चालू कर देंगे 3 महीने के बाद में तो इसके रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। जो भी आपके पास में अवेलेबल डेटा है वो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो ये होते हैं ब्लू बायर्स। ये कहने का मतलब एक्यूरेसी, मैं ये कहूंगा। इनको कोई भी चीज इनके सामने आप लेके बैठो तो इवन पॉइंट में, तो पॉइंट में अप्रोक्सीमेट इनको नहीं चलता है, क्योंकि एक्यूरेसी ड्रिवन होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और इनको जैसे टोटल आप शेड्यूल नहीं दे सकते, तो आपको उसको माइलस्टोन देने जरूरी है। ग्रीन जो कस्टमर है वो स्टेबिलिटी देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, कितनी पुरानी कंपनी है। आप यदि उनके साथ में रिलेशन अच्छा हो गया है तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। इनको डिस्टरबेंस नहीं अच्छा लगता है, स्मूथ रोल आउट अच्छा लगता है। हम्म। हाउ टू एंगेज, इनको टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे सकते हो, और ऑनगोइंग सपोर्ट। इसका मतलब यह है कि हाउ यू विल कीप ऑन सपोर्टिंग हिम ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके। सैंपल ओपनर इसका जो है, मीन सैंपल ओपनर जो है, इसका मीनिंग सब लोग ये ले कि भाई आप जब भी कस्टमर के साथ में ओपन करते हैं तब कोलाइजन फ्री इम्प्लीमेंटेशन विथ प्रूवन रिजल्ट्स। तो आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं कि सर, आप मेरे साथ में जुड़ेंगे तो मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूँ, और इतने रिजल्ट्स दिए हैं मैंने। इनको भी आप जैसे वो टेस्टिमोनियल्स, इसमें मैंने बोला ही है कि यदि आप टेस्टिमोनियल से शुरू करते हो या उनका फिनिश होने के बाद में यदि आप उनको दिखाते हो कि सर मेरी ये अचीवमेंट्स है, तो ये कस्टमर को वो पिचिंग अच्छा लगता है। सेलिंग टू येलो बायर्स, व्हाट ड्राइव देम, विजन, मोमेंटम, सोशल प्रूफ। ये इनको विजन अच्छा लगता है, मोमेंटम अच्छा लगता है, सोशल प्रूफ अच्छा लगता है इनको,
कि हम्म। भाई यदि आपने कोई बहुत अच्छी जगह पे आपका प्रोडक्ट बेचा है तो इनको इफेक्ट करता है वो कि अच्छा उन्होंने लिया है आपका प्रोडक्ट, ओके, वेरी गुड। इनको एंगेज करना है तो स्टोरीज काम करेंगी यहाँ पे, डेमोज काम करेंगे, क्विक पायलट ऑप्शन, इनको प्रेजेंटेशन भी अच्छे लगते हैं येलो वालों को। जैसे रेड वाले जो कस्टमर है और ब्लू वाले कस्टमर है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन करते भी है, नहीं भी करते, बट प्रिसाइज हो तो प्रेजेंटेशन पसंद करते हैं। पर वो पेपर्स पे ज्यादा है, दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑन द पेपर्स। और मान लो प्रेजेंटेशन भी आप करते हो तो उसमें डेटा गिवन प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। येलो कस्टमर जो है ये इनके साथ में चल सकता है, थोड़ा 20 मिनट की जगह आधे घंटे का आप इनको दे सकते हो। इनका जो सैंपल ओपनर, उनके सामने आप बैठो तो सोशल प्रूफ कि सर मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये आप यहाँ पे बात कर सकते हो। बट आफ्टर नोइंग द कस्टमर, नहीं तो रेड कस्टमर है और आप उनको बोलोगे कि मैं इसको जानता हूं, तो उसको ईगो हिट हो जाएगा उसका, कि तुम बड़े आदमी का नाम लेके मेरे को तुम्हारी चीज क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हो। हम्म। तो ये जो मैंने आपको दिया है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और जनरली येलो जो है, येलो कस्टमर जो है वो यंगस्टर्स होते हैं, स्टार्टअप वाले होते हैं, तो उनमें एक विगर होता है, उत्साह भी होता है एंड एक्सेप्टेंस भी होता है। तो और रेड कस्टमर जो, येलो कस्टमर जो है वो रेड में कन्वर्ट होने में साल लग जाते हैं आफ्टर इनफ एक्सपीरियंस। तो जैसे रेड कस्टमर आपको जो दिखेगा वो एक उम्र वाला आदमी दिखेगा, वो हम्म। डिसिप्लिन वाला आदमी दिखेगा। इस तरह से आप ऐसा समझ सकते हो इसको, इस तरह से भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट। सर किस टाइप का कस्टमर जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है? नहीं, सभी कस्टमर बेस्ट चाहिए, मैं इनकी ऑपरेटिंग स्टाइल बता रहा हूँ। हम्म। तो जो मैं जो तो मतलब सबसे हम एक एक। बेस्ट मैं तो सबसे बेस्ट रेड को मानता हूँ, क्योंकि ओके। उनके सामने प्रैक्टिकली जाओ, उनके सामने प्रेजेंट कर दो, उनके माइंड में क्लैरिटी रहती है, उनके सामने वो डेटा देख लेंगे, डेडलाइंस देख लेंगे, उनको जमा तो आपको लटकाएंगे नहीं वो, ओके। 1 या 2 मीटिंग में फाइनल। येलो वाला कस्टमर है वो उत्साही कस्टमर है, वो 15 जनों को बुलाएगा, बराबर है, 15 जनों को इवेल्युएट करेगा, उसमें जो कंसिस्टेंटली उसके पास में जाएगा, बराबर है, और हम्म। जो उसको अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट करेगा वो 15, मान लो ये लोग के पास में 15 प्रपोजल आए तो उसमें से 1 महीने के बाद में 5 बाकी रहेंगे, 10 लोग तो जाएंगे नहीं। वो 5 में से फिर जो और कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सोशल होते हैं, ये फ्रेंडशिप में ज्यादा मानते हैं, रिलेशनशिप में मानते हम्म। हैं। तो वो ये क्लोज करेगा तो रिलेशनशिप बेस पे क्लोज करेगा, और लास्ट में क्लोजिंग करने के टाइम पे आपको ये बोलेगा कि देखो भैया मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एक मेरा मेरा ऑर्डर लोगे तो आपको और दूसरे भी ऑर्डर मिलेंगे, पर मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है। तो ये जो है टाइप ऑफ, सभी कस्टमर अच्छे, येलो ग्रीन ब्लू रेड सभी कस्टमर अच्छे होते हैं। आपको समझना है और आपको आपका स्टेरिंग उस हिसाब से घुमाना है, आपका ट्रांस आपको उस हिसाब से घुमाना है। तो क्या हम रेड मान के चलते कि रेड टाइप का कस्टमर है तो सभी टाइप के कस्टमर के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं वो कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोला है कि रेड के साथ में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ब्लू के साथ में कैसा होना चाहिए, येलो के साथ में कैसे, ग्रीन, हर एक को डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप रेड वाले के साथ में येलो वाला नहीं चलेगा, हम्म। वो रेड वाला नहीं जमेगा उसको। येलो वाले के पास में आप 15 मिनट लेट पहुंचो, उसको एक एक्सक्यूज दे दो कि सर ट्रैफिक में फंस गया, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। पर रेड वाला नहीं करेगा, रेड वाला टाइम बाउंड आदमी है। गॉट इट। तो हाँ, ये जो है, ये आपको, ये ये जो है डिस्कवरी प्रेजेंटेशन क्लोज, ये आपको कस्टमर को डिस्कवर समझ लो, जो भी आप करना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन एंड क्लोज, ये यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, वे है कस्टमर को। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस साइड में से आप समझ सकते हो, एक प्लान कर सकते हो कि डिस्कवरी किस प्रेजेंटेशन टाइप का एंड क्लोज। क्लाइंट है, किस टाइप का वो सबसे पहले तो डिस्कवर करना है, देन उसके यस, हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग बनना है, एंड देन वी कैन क्लोज द डील। यस, यस, यस। उसके नीचे, 1 मिनट बैक करना, उसके नीचे की जो लाइंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर लैंग्वेज, यूज स्टेटस क्यूज, कंफर्म डिसीजंस,
रिपीट एट एवरी स्टेज, ये जो है ये लेटर्स थोड़े छोटे हो गए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर लैंग्वेज मीन्स कस्टमर जिस लैंग्वेज में बात करता है उस लैंग्वेज में आप बात करिए। कस्टमर की लैंग्वेज यदि आप यूज करते हैं, कस्टमर की भाषा यदि आप यूज करते हैं, तो हम्म। दैट इज गुड। कंफर्म डिसीजंस, जो क्लैरिटी है वो देनी है। रिपीट एट एवरी स्टेज, जैसे ये इसको क्लोजिंग कहते हैं, रिपीट एट एवरी स्टेज। सर आपका ये प्रोजेक्ट जो है मैं 15 अगस्त को पूरा करूंगा, सर यू गॉट मी 15 अगस्त, उसका नॉड लो। इस तरह से एवरी, फॉर एवरी कस्टमर, आर रेड ब्लू येलो ग्रीन सब में ये करना जरूरी है कि सर फाइनल प्राइस इज दिस, डिलीवरी डेट इज दिस। हम्म। उससे हाँ बुलवा लो, वो एक बार उसके सबकॉन्शियस में जाएगा तो भविष्य में कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार हमारा डिस्कशन तो कुछ अलग हुआ था, आपने कुछ अलग बोला था। ऐसा नहीं होगा। ये जो है रिपीट एट एवरी स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है लाइव स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स मैंने दिए हैं। बॉटम लाइन इम्पैक्ट, टू नेक्स्ट स्टेप्स, ये रेड वालों के लिए है। जो मैंने कहा था ना कि सर आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा, आई विल फिनिश दिस प्रेजेंटेशन इन 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। मैं बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर आपके लिए लाया हूँ। और ऑलवेज आपको जो है प्रेजेंटेशन के बाद में आपको बोलना है कि भाई सर एनी क्वेश्चन, आपका कोई डाउट सर तो पूछिए। फिर ये रेड वाले का है, बॉटम लाइन इम्पैक्ट देना है उसको किस तरह से कि सर दिस इज द थिंग, एक एक्सट्रैक्ट आपको उसको देना है। ऑलराइट। ब्लू वाले को डेटा, रीस, वैलिडेशन, सोर्स, ये सब देना है उसको, कि डेटा भी देना है उसको कि हमने सर इतने काम किए हैं और इस में इतना रिस्क है, इतना ये है, फलाना है, देखना है। कैल ग्रीन वाले को फ्री विथ सक्सेस मैट्रिक्स, बराबर है। ये आपका ही डेटा उसको पर डिफरेंटली देना है कि सर आप मेरे साथ में जुड़ने के बाद में मेरा अभी तक का सक्सेस रेशियो इतना है। सपोज कि मान लो आपका एक कस्टमर जो है, आपने जो जो कस्टमर अभी तक लिए और पिछले 15 साल से आपसे जुड़े हुए, तो आप बोल सकते हैं कि सर पिछले 15 साल से जो कस्टमर मेरे पास में है अभी तक मेरे पास में है, कहीं गए नहीं। और येलो वालों का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि विजन, सोशल प्रूफ, फास्ट पायलट ऑप्शन, ये सब जो है ये आपको देने हैं उसको। तो ये मैं कहूंगा कि ये जो मैंने आज आपको इनपुट दिया है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। किसी भी व्यूअर को यदि मान लो कुछ क्वेश्चंस है तो वो इसमें पूछ सकते हैं। दे डेफिनेटली। कैन कनेक्ट थ्रू द चैनल। किसी को मान लो स्पेशल ट्रेनिंग्स भी चाहिए तो यस, वी आर अवेलेबल फॉर दैट। तो गाइस अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि लाइक ये हमने क्यों सीखा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त है तो आपकी उसके साथ इसलिए जमती है बिकॉज यू नो हिज नेचर, राइट। अगर मान के चलते कि आपकी दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड है, एंड आपको पता है कि उसका नेचर जो है थोड़ा सा चिढ़ने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बात करते हैं। अगर कोई बहुत चिल है तो उसके साथ ज्यादा जोक्स आप क्रैक कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करते हो। सेम अगर आपको पता चला, एडवांस में पता चला कि जो आप जिस प्रोस्पेक्ट के साथ आप मिलने वाले हो उसका नेचर किस टाइप का है, देन यू कैन एडजस्ट योर नेचर अकॉर्डिंग टू दैट। उन्हें क्या चाहिए वो आपको अगर पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू 4 कैटेगरी, देखो 4 कैटेगरी के तो बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि हाँ पहले के 2-4 मिनट में पता चल जाएगा कि इसकी कैटेगरी क्या है। या फिर जो मीटिंग कॉल होता है, सेल्स कॉल होता है, तभी पता चल जाएगा आपको। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करते हो तो देर आर प्रोबेबिलिटीज, अगर 1%, 5% या 10% भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, देन इट्स लाइक अ बिग नंबर। एकदम सही बात है ये। तो कस्टमर को एक बार हम समझ लेते हैं, कस्टमर को पूरी तरह समझना तो मुश्किल है, पर यस उसका कुछ भी क्लू हमको मिल जाता है। उसकी बहुत सारी चीजें हैं कस्टमर को समझने की, वो हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेट कीपर। ऑल राइट। हम्म परचेसर और सेलर के बीच में नो डाउट एक गेट कीपर होता है, उस गेट कीपर पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बातें करेंगे हम्म। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इंफॉर्मेशन शेयर करें एंड एंजॉय सेलिंग। आप लोग आपके प्रोफेशन में बहुत सक्सेस हो, ये मेरी और चेतन की
बेस्ट विशेष है आपको। मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी। Thank you so थैंक यू much, सो sir, मच। for this amazing presentation. It was very insightful, and obviously, it was like your whole experience. थैंक यू गाइज फॉर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, मतलब आपको पसंद आया वीडियो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस सीरीज इज गोइंग टू बी एट नेक्स्ट लेवल। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।